उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो वोट प्रतिशत काफ़ी कम आया है। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रतन मणि लाल जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, 3 चरणों का चुनाव हो चुका है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए काफ़ी कम है, क्यों? और लगातार जो चुनाव आयोग है वो भी जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन वोट प्रतिशत काफ़ी कम है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बात वास्तव में चिंता का विषय तो है ही कि किसी भी लोकतंत्र को मजबूत रखने और सरकार बदलने का जो मौका मिलता है, उस मौके का इस्तेमाल करने के लिए जो जागरूकता होनी चाहिए, अभी भी उसका बड़ा व्यापक तौर पे अभाव दिखता है। और ऐसा कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने इतने सालों में जो जागरूकता के लिए किया वो काफ़ी नहीं है, और लोगों के अंदर अभी भी अपने अंदर से ये इच्छा नहीं हो रही है कि वे सरकार बनाने या बदलने के लिए अपना मतदान करें। मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह की राजनीतिक जो आक्रामकता दिख रही है, जिस तरह से तमाम सारे लोग अपने अपने राजनीतिक विचारधाराओं की वजह से बटे हुए से दिखते हैं, घरों में, समाज में लोग एक दूसरे के राजनीतिक विरोध पर उतारू रहते हैं, तो उससे कहीं न कहीं लोगों को अपने राजनीतिक विचार व्यक्त करने में शायद कुछ या तो झिझक लगती है, या उन्हें लगता है कि जो सरकार जैसे भी चल रही है वैसी ही चले, या बदल जाए तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि पीछे की तमाम सारी सरकारों द्वारा जो परिवर्तन लाए जाने की कोशिश की गई थी, उससे उनको नतीजे अपेक्षित नहीं मिले। तो लोगों का इस सरकार के बदलने पे या ना बदलने पे जो अपेक्षाएं हैं, उन पर भी उनका भरोसा कम हुआ है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है हमारे देश के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी नहीं हैं, और इस धारणा को बदलने के लिए और तेज जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। सर, क्या लगता है कि जो ये वोट प्रतिशत कम है, क्या किसी राजनीतिक दल पर भी इसका कोई असर देखने को मिलेगा? वो चाहे इंडिया गठबंधन की बात करी जाए, और चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, और चाहे बसपा की बात करी जाए, क्योंकि कल अब देखने को मिला है कि जो उत्तराधिकारी आकाश आनंद को मायावती ने बनाया था, उनको भी हटा दिया गया है। तो इसको सर आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये जो वोट प्रतिशत कम है, किसी राजनीतिक दल पर भी इसका असर पड़ने वाला है? देखिए, इस विषय पे कई लोगों से चर्चा हुई है, प्रदेश के कई जिलों में भी बात हुई है, और मेरी ही नहीं बल्कि तमाम सारे और लोगों ने भी जो अपना फीडबैक लिया है, उससे लगता है कि जो वोटिंग कम हुई है वो किसी एक दल के फ़ायदे या नुकसान के लिए नहीं, बल्कि सभी दलों के लिए कम हुई है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी एक दल के समर्थक ही वोट देने ना निकले हों, या किसी एक दल के विरोधी ही वोट देने निकल पड़े हों, ऐसा नहीं है। आमतौर पर जब वोट प्रतिशत कम होता है, तो हम पिछले चुनाव की ओर देखें तो नतीजे ऐसा नहीं कि किसी एक के पक्ष में जाए, नतीजे हमेशा वैसे ही होते हैं जैसी अपेक्षा होती है। तो मुझे लगता है किसी एक दल के पक्ष में कम वोटिंग जाएगी या किसी एक दल के विरोध में जाएगी, ये कहना बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि पुराने आंकड़े इसकी ओर इशारा नहीं करते। जहाँ तक बसपा का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मायावती ने आकाश आनंद को तैयार किया था इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, और जिस तरह की एक राजनीतिक समझ उन्होंने दी होगी आकाश आनंद को कि क्या कहना है, कब कहना है और क्या नहीं कहना है, और उसके बावजूद कहीं अति उत्साह में आकाश आनंद वो सब कह गए जो कि मायावती की सहमति से नहीं कहा गया था। और इसकी वजह से मायावती ने ये ज़रूर देखा होगा और समझा होगा कि आकाश आनंद का प्रचार में बने रहना बसपा के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए उनको उन जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से कम बसपा ने अपना हित और अहित ज़रूर देखा। कम मतदान प्रतिशत से बसपा भी उतनी ही चिंतित रहेगी जितने बाकी दल, तो उसका आकाश आनंद से कोई डायरेक्ट संबंध है ऐसा मुझे नहीं लगता। सर, प्रतिशत की अगर बात की जाए तो 2019 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसके मुकाबले इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, वोट प्रतिशत काफी कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि 2019 के अगर आंकड़ों की बात की जाए और 2024 के अगर आंकड़ों की बात की जाए, तो इसको सर किस तरह से देखते हैं आप? ये बात तो सही है कि इस बार का चुनाव कुछ जिस माहौल में शुरू हुआ, तो लग रहा था कि लोग बड़े उत्साहित होकर किसी एक पक्ष में वोट देंगे या किसी एक विरोध में वोट देंगे, लेकिन जैसे जैसे चरण बढ़े आगे वो चीज़ कुछ बहुत साफ दिखाई नहीं दी। इसका मतलब कि शुरू में जनवरी फरवरी के बाद जिस तरह का राजनीतिक माहौल देश में बना था, उस माहौल में कहीं न कहीं कुछ बदलाव आया है।
और अगर हम पिछले 2 चुनावों से इसकी तुलना करें 2014 और 2019 से, तो मतदान के प्रतिशत में निश्चित तौर पर कमी आई है। ये कमी कई फैक्टर्स की ओर इशारा कर सकती है, जिसमें एक ये है कि लोगों को शायद बदलाव में रुचि नहीं है, या लोगों में इस चुनाव प्रक्रिया के बाद भी पार्टी बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी, लेकिन हालात नहीं बदलेंगे, ऐसी सोच आ चुकी है, या उन्हें किसी भी दल के नेताओं पे और उनके द्वारा किए गए वादों पे और दावों पे कोई बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है। तो मुझे लगता है ये सभी चीज़ें मतदान प्रतिशत को कम रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, और अब मुझे लगता है राजनीतिक दलों को और नेताओं को गंभीरता से ये सोचना पड़ेगा कि अगर चुनाव में ही लोगों की रुचि धीरे धीरे कम हो गई तो आखिरकार राजनीति का उद्देश्य क्या रह जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से तीनों चरणों में मतदान का प्रतिशत गिरा है, लेकिन ये मतदान का प्रतिशत किसके लिए फायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदेह है, ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो पहले चुनावों में जब मतदान प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था या बहुत ज़्यादा कम होता था तो हवा का रुख पता चलता था, लेकिन इस बार तीनों ही फेज में वोटर बहुत साइलेंटली वोटिंग कर रहा है, तो इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन दोनों तरफ से ही मुझको लगता है कि कुछ गलत निर्णय हुए हैं, जिसका रिफ्लेक्शन ये हो सकता है। जैसे कि बीजेपी ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार, और जो बीजेपी का वोटर है, खासतौर से वो वोटर जो बहुत खुद को एलीट समझता है और परेशानियों से बच के रहना चाहता है, और इस समय गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको लगा कि 400 नहीं तो 450 आ जाएगी और वो वोट देने नहीं निकला। या ये भी हो सकता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार कह रही थी कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, तो विपक्ष के वोटरों को लगा कि भाई हमारे वोट देने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हम वोट तो देंगे विपक्ष को और वो वोट चला जाएगा कांग्रेस को। तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से वोट का प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन एक मुझको जो बड़ा कारण नज़र आ रहा है उसमें गर्मी एक बड़ा कारण है, और इसके अलावा किसी के पक्ष में लहर नहीं, यानी कि किसी को हराने की जो लहर होती है वो नहीं दिख रही है, और किसी को जिताने की भी लहर नहीं दिख रही है। मुझको लगता है कि ये वजह ज़्यादा बड़ी हुई कि जिसकी वजह से वोट कम हुआ। जो चुनाव हमारा हो रहा है वो 7 चरणों में चुनाव है। चुनाव आयोग ने जो सेट किया है वो चुनाव आयोग अपना जानता है कैसे सेट किया, लेकिन जैसे मान लीजिए अब उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं आपको, लखीमपुर सीतापुर यहाँ चुनाव होना है 4थे चरण में, लेकिन लखनऊ नहीं होना है। तो कुछ परसेंट का आदमी, 5 से 10% आदमी बाहर नौकरी करता, काम करता है, वो इस समय चुनाव की महत्ता को उतना नहीं समझता है या प्रेफरेंस नहीं देता है अपनी नौकरी के अपेक्षा कर, तो वो वहाँ चला जाता है। वो वोट परसेंट घट जा रहा है। या तो उस दिन की छुट्टी की जाए कि जो भी उस जिले के हैं उनको जो है छुट्टी रहेगी, या उस पर सख्ती की जाए, या पास में जो है अन्य लोगों को किया जाए मतदान करने के लिए कि मतदान आप करके तभी आइए। मतदान का चुनाव चिन्ह दिखाएं आकर के, निशान दिखाएं आकर के कि इनको लगा हुआ है, तो मतदान परसेंट बढ़ाया जा सकता है। एक बहुत बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण है प्रत्याशी। लोग प्रत्याशियों के प्रति उदासीन हैं। लोग इस समय कोई भी पार्टी हो उसके शीर्ष नेतृत्व को देख रहे हैं, प्रत्याशियों को कम तवज्जो दे पा रहे हैं। या तो प्रत्याशी बाहर से आ जा रहे हैं, या प्रत्याशी अपने हैं, या प्रत्याशी पुराने वही प्रत्याशी घिसे पिटे लोग हैं, जिसकी वजह से लोग पसंद नहीं कर पाते। लोग नया देखना चाहते हैं, शीर्ष नेतृत्व को पसंद करते हैं। शीर्ष नेतृत्व में कोई बदलाव लोग नहीं चाहते हैं, वो पसंद करते हैं, लेकिन प्रत्याशी उस प्रकार से नहीं मिल पा रहे हैं जिस प्रकार से जनता चाह रही है। अगर मैं मानूँ, मैं अपनी बात मानूँ तो 1 मिनट आपका लूँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मुझसे पूछा जाए तो प्रत्याशी की भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले की एक अपनी क्वालिफिकेशन हो कि कम से कम इतनी क्वालिफिकेशन उसकी हो, तभी वो लोकसभा का प्रत्याशी बन सकता है। ये मांग मैंने पहले भी उठाई थी, फिर मैं कह रहा हूँ। जैसे विधानसभा का प्रत्याशी कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, तो ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट चलाना है ऑलरेडी, तो पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। पब्लिक की एक डिमांड रहती है, अंदर से एक मांग रहती है, वो अभी नहीं हो पा रहा है। मैं शीर्ष नेतृत्व से जो भी हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार से भी संविधान में एक लाया जाए कि लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले की कम से कम क्वालिफिकेशन रखी जाए कि इससे कम होगी तो चुनाव नहीं लड़ सकता, किसी भी पार्टी से क्यों ना लड़े। एक ये बहुत बड़ा कारण नजर आता है। देखिए, अभी जो 3 चरण हुए हैं, तो अगर हम क्रमशः देखें, पहले, दूसरे और तीसरे में थोड़ा थोड़ा मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। जाहिर है कि पहला बहुत ठंडा था, दूसरे में थोड़ी सी, लेकिन प्रतिशत कम है। तो अब इसमें राजनीतिक दल अपने हिसाब से
नतीजे निकाल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है कि यूपी में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा। एक वजह गर्मी भी है। तीसरी वजह मुझे लगता है कि विपक्षी दल है, इंडी गठबंधन को ले लें या समाजवादी पार्टी को ले लें, बहुजन समाज पार्टी को ले लें, भाजपा जिस ऑर्गेनाइज ढंग से चुनाव लड़ रही है और जिस सिस्टमेटिक ढंग से उनके बड़े बड़े स्टार नेता, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, अमित शाह जी भी शामिल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, कैंपेन कर रहे हैं, विपक्ष में उत्साह ठंडा है। इंडी गठबंधन में एकता नहीं है, यह जग जाहिर है। इसका रिफ्लेक्शन ये कम मतदाता आ रहे हैं। तो देखिए, जब रोष रहता है सरकार के खिलाफ, चाहे केंद्र सरकार के खिलाफ अगर रोष रहेगा, लोग असंतुष्ट होंगे तो वोट देने निकालते हैं। इसमें ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी तो रटा रटाया आज़ादी के बाद से ही रटते आ रहे हैं। इससे जनता को फर्क नहीं पड़ता। जनता को फर्क पड़ता है कि उनको क्या फायदा हुआ, उनके क्षेत्र में क्या विकास हुआ। उसमें जनता मोटे तौर पर मुझे संतुष्ट नजर आ रही है। जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है, आपने जैसा कि बताया कि उसके अलग अलग कारण हैं, राजनीतिक समीकरणों पर इसका क्या असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि देखिए, अभी जो फाइनल आंकड़े तीसरे चरण में भी करीब 62% हुआ और फाइनल आंकड़े आएंगे तो लगभग जो 2019 के चुनाव के आंकड़ों के बराबर आ जाएगा। ओवरऑल 2019 से 2 या 3% मतदान कम हुआ है। इसका नतीजों पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ज़्यादा इसमें कि एकदम ड्रास्टिक चेंज आ जाए और कोई पार्टी स्वीप है, जो वैसे नतीजे थे 2019 में उसी के आसपास नतीजे आएंगे। 3 हफ्ते बचे हैं और अब देखिए, उसमें एक बात ध्यान देने की है कि असम, बंगाल में अच्छी वोटिंग हुई, कर्नाटक में अच्छी वोटिंग हुई। तो ओवरऑल पिछले बार से 1% अगर कम भी रह जाता है तो नतीजों में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। क्या किसी राजनीतिक दल के लिए, चूंकि हमेशा अक्सर इस तरीके की चर्चाएं देखने को मिलती हैं कि मतदान प्रतिशत कम है तो उसका एक दल को नुकसान होगा, दूसरे दल को फायदा होगा, क्या ये ऐसा सच में होता है या ये केवल एक चर्चा का विषय केवल रहता है? अब पिछले चुनाव को देख लें 2014-19 में, तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मतदान कम हुआ तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की जीत का पैमाना है, इसको हम नहीं मान सकते आजकल। क्योंकि जो कम मतदान में, देखिए यूपी में तो मुस्लिम मतदाता मतदान करते ही हैं, लेकिन अगर 1% दूसरी संप्रदाय के लोग मतदान नहीं करते, रिजल्ट पे असर नहीं पड़ता है। मार्जिन जीत का कम हो जाता है। 1.5 लाख 1 लाख से जीत रहे थे वो 50,000 हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट उनके फेवर में आएगा। तो इसलिए रिजल्ट में बहुत उलटफेर होता नहीं है। क्या एक वजह ये तो नहीं है कि अपने प्रत्याशियों से बहुत ज्यादा लोग संतुष्ट ना हो या वो चेहरों में परिवर्तन वो ना देख पाए हो जिसकी वो उम्मीद कर रहे हो, तो उससे निराशा रही हो? देखिए, ये बात असर करती है, लेकिन इसमें खास बात ये है, इस बार वोट पड़ने के बाद जो मतदाताओं से प्रतिक्रिया जानी गई तो उन्होंने कहा कि हम अपने क्षेत्र के जो सांसद हैं या कैंडिडेट हैं उनसे संतुष्ट नहीं हैं, हम प्रधानमंत्री के नाम पर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वोट पड़ रहा है पीएम मोदी के नाम पर। कैंडिडेट कौन है ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है। कम से कम बीजेपी और एनडीए की बात कर लें तो बाकी, आपको याद होगा अखिलेश यादव ने अपने कितने कैंडिडेट बदले, बार बार बदले। पहले घोषणा की कि हम नहीं लड़ेंगे, फिर लड़ने को आ गए, और मुरादाबाद में बार बार बदला, रामपुर में बदला। तो इसका नकारात्मक मैसेज जा रहा है जनता के बीच। तो आपका कहने का मतलब है कि जो मतदान हो रहा है वो शीर्ष नेतृत्व को देखकर हो रहा है, ना कि स्थानीय को देखकर? देखिए, अब लोकसभा का चुनाव है तो उसमें स्थानीय मुद्दे उतने मैटर नहीं करते हैं। उसमें जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस है वो मैटर करती है। और मुझे लगता है कि उसमें प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मतदान हो रहा है। हमसे बात करने के लिए तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजीव ओझा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है
कि मतदान प्रतिशत जरूर कम हुआ है, लेकिन इसका साफ तौर पर किसी एक पार्टी को फायदा या नुकसान नहीं होगा। जो नतीजे आएंगे वो सभी के हिसाब से आएंगे जिनको मतदाता ने चुना है, और वही नतीजे जो हैं कहीं ना कहीं सरकार बनाने का काम करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ।